हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। ठीक है, ये 4.2 का तीसरा क्वेश्चन है। जिसमें पहले वाला क्वेश्चन हम सब लोग कर चुके हैं। तो इसमें लिखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिसका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। ठीक हो, तो हल करते हैं इसको। तो मान लीजिए, माना एक संख्या हम मान लें, क्या माना एक संख्या हमने मान लिया x है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? देखो, दोनों संख्याओं को जोड़ दोगे तो 27 हो जाना है। ठीक है, दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 27 होगा। एक x होगा तो दूसरा कितना होगा? 27 में से उतना घटा दो। ये कितना हो जाएगा? 27 माइनस का x। ठीक है, कह रहा है इनका गुणनफल कितना हो? 182। तो गुणनफल इनका देख लो। गुणनफल क्या होगा इनका? x इंटू 27 माइनस x। ये किसके बराबर? 182। ठीक है, गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। इनको सबको उधर ले चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है, अब 182 का फैक्टर कर लेंगे। 2 से करो, 9 दूनी 18 ये। ठीक है, 7 से करो, 7 एक कम 7 और इधर कितना गया? 2। तो ये हो गया 7 त्रिक 21, फिर 13 एक कम 13। हमको लाना कितना है? 27। तो 7 दूनी 14 और 13 जोड़ दोगे 27 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पर लिख दो 14 प्लस का 13 एक्स प्लस का 182 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है, माइनस अंदर गुणा, एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचा एक्स माइनस 14 और माइनस का 13 कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ को हमको माइनस चाहिए। तो एक्स माइनस 14 बराबर 0। तो एक्स माइनस 14 को बाहर ले लीजिए तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 13। इसको करिए 0 बराबर, एक बार इसको 0 करिए तो एक्स माइनस 14 बराबर अगर 0 तो एक्स बराबर कितना? 14। इधर एक्स माइनस 13 बराबर कितना? 0। तो एक्स बराबर कितना? 13। ठीक है, तो वो संख्या आ गई, एक 14 है और एक 13 है। ठीक है, 14 और 13 को जोड़ोगे 27 होगी, तो यही संख्या हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो मान लो हल। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक हमने x मान लिया और दूसरा x प्लस का 1 है। ठीक है, ये हमने मान लिया। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला। ठीक है, तो कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, तो इनके वर्ग करो और वर्गों का योग किसके बराबर है? 365 के बराबर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 365। ठीक है, इधर ले आओ उसको, ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर जोड़ दो, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2x, इसको ले आओ प्लस 1 माइनस का 365 बराबर 0। तो ये 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये माइनस का 364 बराबर कितना? 0। दो कॉमन ले लीजिए इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 18 और ये 2 182। इसको 2 को 0 बराबर दे दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, 182 का फैक्टर कर लो, अभी किए भी तो। ठीक है, इसको काट दो, इसके 2 से 9 दूनी 18, ये 7 13 13 का 13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का, अगर 14 में से 13 घटा दोगे तो आपको 1 मिल जाएगा।
यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 14 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस का 13 कॉमन ले लो तो x प्लस का 14 आ जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 14 और दूसरा x माइनस 13 बराबर 0। एक बार इसको 0 बराबर कर दो, तो x प्लस 14 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना, माइनस का 14। और यहाँ x माइनस 13 को 0 बराबर करोगे तो x बराबर 13, ठीक है। ठीक है, दो वैल्यू आ गए, एक x बराबर माइनस का 14 आया और x बराबर 13 आया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, हमको कौन सा दिया, दो क्रमागत धनात्मक दिए हैं, धनात्मक पूर्णांक हमको लेना है, इसलिए हमको x बराबर माइनस 14 वाला नहीं लेंगे, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला x बराबर 13, क्योंकि ये क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। और दूसरा वाला क्या आया था, ऋणात्मक पूर्णांक, तो एक x हो जाएगा और दूसरा x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। तो ये दो वैल्यू है, ठीक है। ये इतना ध्यान रखना था कि इसमें क्या था, धनात्मक उसने कहा था, तो हम ऋणात्मक नहीं ले सकते हैं, बस। पांचवा दिया है, देख लीजिए, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, तो हल मान लो। देखो क्या कहा है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो जिससे कम है उसी को मान लो। माना त्रिभुज का जो आधार है, ये हमने कितना मान लिया, आधार मान लिया x सेंटीमीटर ना, ठीक है। तो ऊंचाई क्या कह रहा है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार माइनस ये हो जाएगी क्या, ऊंचाई। और कर्ण दिया है आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो, ठीक है। तो एक इनके आधार कर्ण ऊंचाई, इसमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए और शेष मतलब लंब मतलब ऊंचाई होती है, इसका स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो कर्ण कितना है बेटा आपका, 13 का स्क्वायर करिए, और लंब कितना है, लंब मतलब ऊंचाई, तो x माइनस 7 का ऊंचाई कर दीजिए और प्लस आधार एक्स स्क्वायर, तो ये 169 हो जाएगा। और इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर 169 रहने दीजिए, ये x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, इस 59 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, और ये जब जाएगा तो माइनस का 169 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसमें घटा दो तो 0, और ये हो जाएगा 12, ये माइनस का बराबर 0, ठीक है। 9 में से 9 गया 0, चलो ठीक। दो कॉमन ले लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। इस दो को इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7 माइनस का 60 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। अब इसका हमको क्या निकालना है, फैक्टर। तो इसका फैक्टर करो कि 7 आ जाए, ठीक है। चलो, तो इसका फैक्टर होता है 12 पंचे क्या हो जाएगा 60, और 12 में से 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा 7, 7 5 12, ठीक है। तो यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का 7 की जगह लिख लो 12 माइनस 5 एक्स माइनस का 60 बराबर 0। तो इधर लिख लीजिए थोड़ा सा इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर कितना 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से x कॉमन ले लो तो x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 12 बचेगा, और यहाँ पर 5 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 आप बाहर ले लीजिए तो अंदर कितना बचा x प्लस बराबर 0, ठीक है। एक बार इनको 0 कर दो तो x माइनस 12 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा
और x माइनस प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना, माइनस का 5। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो x बराबर 5, माइनस का 5 नहीं लेंगे क्योंकि कोई भी दूरी जो है निगेटिव में नहीं आती, तो इसको हम नहीं लेंगे। हम कौन सा लेंगे, x बराबर 12। तो जो आधार हो गया वो क्या हो गया, आधार आपका कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई कितनी होगी, 12 माइनस 7, तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों हमको पता चल गया, एक 5 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, और कर्ण हमको 3 से 13 सेंटीमीटर दिया ही था। ठीक है, ये -5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि कोई भी दूरी जो है निगेटिव में नहीं होती। समझ में आ रही बात? छठा देखिए, लिखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इसको। तो मान लो कि एक विशेष दिन में देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक है। तो मान लो कि एक विशेष दिन बर्तनों की जो संख्या होगी, बर्तनों की जो संख्या होगी जो निर्माण किया गया है वो हमने मान लिया x है ना। कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से। अब निर्माण लागत देख लो कितना हो जाएगी, निर्माण लागत उस दिन की, देखो इसने क्या कहा कि प्रत्येक की जो लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। ये क्या हो गए, उस दिन विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ये तुम्हारा हो गया क्या, निर्माण लागत। ठीक है, अब कह रहा है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 हो, प्रश्नानुसार उस दिन कुल निर्माण लागत कैसे होगा, जैसे अगर x मान लीजिए हमने कहा कि एक दिन में 100 रुपए खर्च हुआ, तो 10 निर्माण बचा और 10 का लागत हुआ, तो मतलब जितना बर्तन बना है उसका और उस पे प्रत्येक का मूल्य जो होगा उसका गुणा करने पर तभी होगा। तो उस दिन बर्तन बना x है ना, और मूल्य उसका कितना था प्रत्येक का, 2x प्लस का 3, और ये किसके बराबर, 90 के बराबर। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 90। इसको धर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, अब 90 का इधर मल्टीप्लाई करो तो 9 दूनी 18, तो 180 को करो जिससे हमको 3 आ जाए। तो चलो 2 90 2 45 3 15 रहते हैं, फिर 3 5, फिर 5 एकम 5। अब हमको 3x लाना है किसी तरह ना, तो दूसरी 4 4 तियां 12 और 5 तियां 15 आ तो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का, अब 15 में से अगर 12 घटा दोगे तो 3 बचेगा, माइनस का 90 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो 2x प्लस का 15, और यहाँ -12 है तो 6 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस का 15 छक्का 90। तो ये ठीक है, इसमें 2x प्लस का 15 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। एक बार इनको 0 कर दो तो 2x प्लस का 15 बराबर 0, तो 2x प्लस बराबर माइनस का 15, x बराबर -15/2। एक तो ये आ गया भाई, और दूसरा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना 6। ठीक है, तो ये तो लेंगे नहीं क्योंकि निगेटिव में बर्तन कोई निगेटिव में थोड़ी बने। तो उस दिन कितना बना, उस दिन कितना बर्तनों की संख्या कितनी हुई, तो उस विशेष दिन क्या बना, विशेष दिन
जो बर्तनों की संख्या होगी कितनी होगी, ये कितनी हो गई 6, ठीक है 6 बर्तन बने। और जो मूल होगा, मूल या लागत जो जिसे हम कहते हैं, ये कितना था, इसके 2 गुने में से 3 जोड़ दो तो 6 दूनी 12 और प्लस 3 मतलब 15 रुपए, ठीक है। तो उस विशेष दिन 6 बने और जो उसका क्या था निर्माण लागत, वो क्या था 15 रुपए था, ठीक है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो रही है, ठीक है। 4.2 आपकी खत्म हो रही है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसी तरह आपको पढ़ाते रहेंगे।